हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं प्रायिकता में बॉस वाले सवाल को हम आपको अच्छे तरीके से करवा चुके हैं। जो इसका कॉन्सेप्ट वो हम बता चुके हैं। अब हम करने वाले हैं क्वाइंस वाले सवाल। क्वाइंस वाले सवाल का क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसको बनाने का क्या सबसे आसान तरीका होगा, आज की क्लास में हम सीखेंगे। बोर्ड पर आप देख रहे होंगे, ये पहले हम क्वेश्चन लिख दिए हैं। पहले हम क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लेते हैं, उसका जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपको हम समझाएंगे। सारा कॉन्सेप्ट आज के बाद क्वाइंस वाले सवाल में कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो। देखिए, सवाल है, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें। सवाल है, इसके बेस पर 7 सवाल पूछा गया है। सवाल है, ठीक 1 चित्त आने की प्रायिकता, ठीक 2 चित्त आने की प्रायिकता, ठीक 3 चित्त आने की प्रायिकता, कोई चित्त नहीं आने की प्रायिकता, कम से कम 1 चित्त आने की प्रायिकता, कम से कम 2 चित्त आने की प्रायिकता, 2 चित्त यहाँ पर होगा, 2 चित्त आने की प्रायिकता। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 2 शीर्ष। अब यहाँ पर देखिए, इससे पहले आपको हम समझाएंगे जो क्वाइंस का क्या कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद हम ये सारा क्वेश्चन करेंगे। आप देखेंगे हमसे पहले ही आप सवाल इसको बना लीजिएगा। देखिए, सवाल यहाँ पर ये होता है, जब आप एक सिक्के को उछालते हैं, तो इसके पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकते हैं, इसके क्या क्या परिणाम आ सकते हैं। तो बताइए, जब हम आपको एक सिक्का उछालते हैं, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। यहाँ पर या तो हेड आ सकता है, यहाँ पर या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। यहाँ पर हेड को हम शीर्ष या चित्त कहते हैं और टेल को पट या पुच्छ कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको इंग्लिश में ही लिखेंगे, हेड और टेल। अगर यहाँ पर ये तो आ गया आपका 2, यहाँ पर जो है इसमें इसका सिंपल स्पेस जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, यानी कि जो क्या क्या परिणाम आ सकते हैं संभावित, तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। क्या ये बात अभी आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, 2 सिक्का को हम उछालते हैं, 2 क्वाइंस को जब हम उछालते हैं तो क्या क्या परिणाम आ सकता है। तो यहाँ पर इसको लिखने का तरीका क्या है, देखिए, 2 सिक्का उछालते हैं तो मान लेते हैं कि दोनों पर हेड आ जाए, या हो सकता है कि एक पर हेड और दूसरे पर टेल आ जाए, या हो सकता है कि दोनों पर टेल आ जाए, या हो सकता है कि पहले पर हेड और दूसरे पर टेल आ जाए, पहले पर टेल और दूसरे पर हेड आ जाए। यहाँ पर जो है रिपीट नहीं करना चाहिए। देखिए, कहीं पर भी जो है पोजीशन जो है इसका रिपीट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है इसका नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, सब टोटल संभावित परिणाम कितना हो गया, देखिए 1 2 3 4, तो ये 4 हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं। इसके बाद जब हम 3 सिक्का उछालते हैं तो इसके क्या क्या परिणाम होंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब हम 3 क्वाइंस को उछालते हैं, तो यहाँ पर देखिए 3 जब क्वाइंस को उछालते हैं तो क्या क्या ये पॉसिबिलिटी परिणाम बनेगा। यहाँ पर देखिए, हो सकता है, सबसे पहले मान लेते हैं ऐसा परिणाम हो सकता है कि तीनों पर हेड आ जाए, या हो सकता है कि 2 पर हेड और 1 पर टेल आ जाए, या ये भी हो सकता है कि पहले पर हेड और दूसरे पर टेल आ जाए, या ये भी हो सकता है कि तीनों पर जो है ये तीनों पर टेल आ जाए। इसी को हम यहाँ पर लिखते हैं, या हो सकता है यहाँ पर, या हो सकता है कि पहले पर हेड और बाकी सब पर जो है ये पहले पर टेल और बाकी सब पर हेड आ जाए, या हो सकता है कि दोनों पर टेल और 1 पर हेड आ जाए, या ये भी हो सकता है कि 1 पर हेड और दूसरे पर टेल और फिर हेड आ जाए, या ये भी हो सकता है कि पहले टेल फिर हेड और फिर टेल आ जाए। 3 सिक्का है तो कैसे भी आ सकता है, ये इसके आने के इतना ही परिणाम हो सकता है, इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो इसके कितने परिणाम होंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबर ऑफ जो है यहाँ पर सिंपल स्पेस कितना आ गया, ये 8 आ गया, ठीक है ना। ये जो है तीनों एक साथ, 1 गिनेंगे, इसको 2 गिनेंगे, यहाँ पर इसको 3 4, ये 5 6 7 और ये 8, यहाँ पर ये 8 है। तो अब बताइए, यहाँ पर क्या इसी तरीके से 4 क्वाइंस को लेंगे तो क्या लिखना कठिन नहीं हो जाएगा। तो 4 क्वाइंस का कभी सवाल नहीं पूछेगा तो वो आसान सवाल ही रहेगा, ठीक है ना।
तो उसका सिंपल स्पेस इस तरीके से लिखेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। तो डायरेक्ट हम ये निकालते हैं, जो इसका सिंपल स्पेस कैसे निकालते हैं, तो सिक्के वाले सवाल में जो है एक बात याद रखिएगा, इसका जो है टोटल संभावित परिणाम नंबर ऑफ सिंपल स्पेस निकालने का तरीका होता है 2 के पावर n। 2 के पावर n। अब ये n क्या है, तो n जो है सिक्कों की संख्या है, कितना सिक्का उछालते हैं। अगर एक सिक्का उछालते हैं तो n का पावर 1, तो यानी 1 के 2 के पावर 1 बराबर 2 ही आ जाएगा। अगर हम 2 सिक्का उछालेंगे तो इसको रखेंगे n की जगह पर 2, तो 2 के पावर 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है। देखिए यहाँ पर 4 आ रहा है। अगर यहाँ पर पावर 3 रखते हैं, जब 3 सिक्का उछालेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 के पावर 3, तो कितना होगा, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8। तो यहाँ पर देखिए टोटल सिंपल स्पेस कितना आ गया, 8 आ गया। क्या ये बात आप समझ पाए हैं। 4 वाले में अगर पूछेगा डायरेक्ट, अगर सिंपल स्पेस निकालने के लिए 4 पॉइंट्स का, ये अगर 4 पॉइंट्स है, ठीक है ना, अगर इसका कहेगा कि सिंपल स्पेस निकाल के बताइए, तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा, देखिए इसका जो होगा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, नंबर ऑफ यहाँ पर सिंपल स्पेस जो हो जाएगा 2 के पावर, देखिए ये तो फार्मूला है, n का पावर 4 रखेंगे, यानी 2 के पावर 4 बराबर 16 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब बताइए इस तरीके से परिणाम लिखेंगे तो कितना समय लग जाएगा ना। तो इस तरीके से अब देखिए यहाँ पर बस इतना ही कंसेप्ट समझना है। अब सवाल में ये कहेगा कि देखिए एक सिक्का को उछाले हैं तो एक हेड आने की प्रायिकता, तो देखिए हेड तो इसमें एक ही है, तो एक ऊपर रखेंगे, यानी फेवरेबल आउटकम जो होता है उसको ऊपर रखते हैं, टोटल यानी टोटल आउटकम्स को नीचे रखते हैं, ठीक है, या आप इसको टोटल इवेंट को, जो इवेंट है उसको ऊपर रखते हैं, और नंबर ऑफ सिंपल स्पेस को नीचे रखते हैं। यानी कि प्रायिकता जो है इसका देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर होता है यहाँ पर ये नंबर ऑफ ई बट्टा नंबर ऑफ ये एस, ठीक है ना। ये इसका फॉर्मूला होता है, जो इवेंट है हमको जो चाहिए उसको ऊपर रखेंगे और टोटल परिणाम को नीचे रखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इसका जो मान होता है प्रायिकता का, ये बात आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रायिकता का जो मान होता है ये 0 से तो बड़ा होगा, लेकिन 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा, ठीक है ना। ये बात आप याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है, बहुत काम का है, ठीक है ना। अब देखिए अब सवाल पे हम आते हैं। सवाल जो है कह रहा है ठीक एक चित, यहाँ पर ये शीर्ष भी लिखा रहेगा, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पर एक चित यानी कितना सिक्का उछाल रहे हैं, तो यहाँ पर जो है 3 सिक्का उछाल रहे हैं, तो इस पर हम फोकस करेंगे, ठीक है ना। देखिए इस पर फोकस करेंगे, 3 बार उछाला गया है, तो 3 बार जब उछाला गया है तो इसके टोटल परिणाम क्या क्या है यहाँ पर लिख चुके हैं। टोटल जो है नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना है, यहाँ पर ये 8 है। अब देखिए यहाँ पर ये जो 8 है, तो सवाल में अब क्या क्या कहा है, ठीक है, तो कह रहा एक चित्त। बताइए यहाँ पर टोटल को हम नीचे रखते हैं, टोटल को नीचे रखेंगे तो टोटल कितना है 8। अब इसमें से कह रहा है कि ठीक एक, यानी ठीक कह रहा है कि कंडीशन है एक आना ही चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। तो बताइए इसमें से एक हेड आने की प्रायिकता है, एक हेड कहाँ पर होगा, तो एक हेड जो है यहाँ पर ये एक, तो यहाँ सिंगल है, तो इसको हम 1/8 इसका प्रायिकता का मान हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं। अब दूसरा देखिए यहाँ पर, अब कह रहा है ठीक 2 हेड, ठीक 2 हेड, ये नहीं कहा कि कहाँ पहले ये आ सकता है कि बाद में आ सकता है, लेकिन कह रहा है ठीक 2 हेड। तो यहाँ पर देखिए ठीक 2 हेड, तो ये देखिए यहाँ पर ये ठीक 2, देखिए ये 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर ये 3। अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, 2 हेड यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, तो 3 है। तो टोटल जो है, टोटल इवेंट देखिए, टोटल तो सिंपल स्पेस 8 नीचे रखते हैं, और कितना आया है जो हमको यहाँ पर दिया गया है, तो 2 हेड, तो ये 3/2 हेड तो 3 ही है ना, तो 3/8 इसका आंसर हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा ठीक 2 चित्त आने की प्रायिकता, सॉरी ठीक 3 चित्त आने की प्रायिकता, तो ठीक 3 आना चाहिए। तो देखिए इस सभी में ये 3 बार हेड एक ही बार ना आया है, तो इसको देखिए यहाँ पर ये जो एक ऊपर रखेंगे और टोटल 8 है, तो 8 को ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कोई चित्त नहीं आने का, यानी कह रहा है कोई भी हेड नहीं आना चाहिए, तो कोई हेड नहीं आना चाहिए। तो बताइए यहाँ पर ये ऐसा जो है ये एक ही है ना, यानी कोई हेड उस पर तो नहीं है, सभी पर टेल है, तो ये ऐसा एक ही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये 1/8 हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए करा कम से कम एक चित्त, तो यहाँ पर कंडीशन है कम से कम एक शीर्ष,
तो अधिक से अधिक जितना आ जाए, लेकिन एक से कम नहीं आना चाहिए। कम से कम एक क्या कहा है, एक यहाँ पर शीर्ष कहा है। तो देखिए यहाँ पर ये ज्यादा से ज्यादा कुछ भी आ सकता है, जितना आ जाए, लेकिन कम से कम एक। तो देखिए यहाँ पर ये एक ये होगा, एक 2 होगा, ठीक है, ये 3 होगा, ये 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। तो एक चीज बताइए, यहाँ पर जो टोटल जो है यहाँ पर कितना परिणाम बना, 7, लेकिन टोटल जो है सिंपल स्पेस कितना है, ये तो घटना 7 है और टोटल जो सिंपल स्पेस 8 है, यानी कि यही 8 में से ना इतना परिणाम हमको बोला गया है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब करा कम से कम 2 चित्र, तो कम से कम 2 चित्र, 2 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, 2 से ज्यादा हो जाए अच्छी बात है। तो देखिए 2 चित्र, तो यहाँ पर देखिए ये 1, ये 2, ये 3, तो यहाँ पर 3 और ये 1 4, तो यहाँ पर देखिए ये 4 बटा ये 8 हो जाएगा और इसको काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 जो है ये इसका प्रायिकता का मान हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? यहाँ पर देखिएगा ये कह रहा है कि बताइए यहाँ पर जो ज़्यादा से ज़्यादा 2 शीर्ष, ज़्यादा से ज़्यादा कहा है, तो कम यानी कम से कम 0 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो बताइए 2 शीर्ष, तो जहाँ जहाँ पर 2 शीर्ष होगा, देखिए ये 1 है, ठीक है ना, 1 है, 2 से ज़्यादा तो शीर्ष लेना ही नहीं हेड, तो इसको काट दीजिए, ठीक है ना, बाकी सब हो जाएगा, बाकी ये सब हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये 7/8। क्या ये बात आप समझ पाए हैं? हम एक सवाल में पूरा प्रयास किए हैं कि आपको एक एक बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए तक जय हिंद, जय भारत।